जयपुर से बड़ी खबर के साथ विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मामले में बड़ा अपडेट। करीब 1.5 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। कर्मचारियों को वापस परिसर में काम पर लौटने की अनुमति दी गई। सभी कर्मचारी सामान्य रूप से काम में लौटे। डॉग स्क्वाड, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वापस लौट गई हैं, लेकिन बार बार इस तरीके की धमकियां सरकारी बिल्डिंग्स को बम से उड़ाने की ये बेचैन कर देने वाली है कि आखिर ये किसकी शरारत आए दिन रहती है, जो मेल्स के माध्यम से, अलग अलग मैसेजेस के माध्यम से सरकारी ठिकानों को टारगेट करते हैं और बम से उड़ाने की धमकियां देते हैं। हालांकि विधानसभा को आज बम से उड़ाने की जब धमकी मिली तो जो पूरा तंत्र है, पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पर आ गया और पूरा सर्च ऑपरेशन विधानसभा परिसर में चला। हालांकि कुछ नहीं मिला है। तो राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में डॉग स्क्वाड से लेकर बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। विधानसभा में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि कुछ संदिग्ध सामान नहीं मिला है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि आखिर ये कौन से शरारती तत्व हैं जो लगातार सरकारी बिल्डिंग्स को टारगेटेड मैसेजेस भेजते हैं, उन्हें बम से उड़ाने की धमकियां देते हैं। और साइबर सेल को इस विषय पर मुझे लगता है कि बहुत सीरियस होकर कार्य करने की जरूरत है। और मुश्किल जरूर है कि आखिर ये कौन से शरारती तत्व हैं जो पकड़े भी नहीं जाते, इतनी होशियारी से इस तरह के मेल्स भेजते हैं और उसके बाद पूरे परिसर में, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई बम से उड़ाने की धमकी देगा तो पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड पर होना पड़ता है उस वक्त। तो आज विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और करीब 1.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु विधानसभा में नहीं मिली है। ये अच्छी बात रही, लेकिन ये मेल कौन कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल। इससे पहले जयपुर हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट, सचिवालय, तमाम ऐसे सरकारी बिल्डिंग्स जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिलती रही है और राजस्थान में लगातार हर दिन इस तरह के मेल्स आ रहे हैं, जो बड़ी चिंता का विषय है। और अब एक और खबर जयपुर से है, जहां पर मंत्री झावर सिंह खर्रा ने हरिभाऊ बागड़े से लोक भवन पहुंचकर मुलाकात की है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री खर्रा की ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट के रूप में थी। इस दौरान दोनों के बीच प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर औपचारिक चर्चा भी हुई है। तो मंत्री झावर सिंह खर्रा ने राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। लोक भवन में शिष्टाचार भेंट यूडीएच मंत्री और राज्यपाल के बीच हुई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से औपचारिक मुलाकात करने पहुंचे यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा। लोक भवन में शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें। वहीं राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजस्थान विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए आरडीएक्स से विस्फोट करने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी विधानसभा पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अशोक गहलोत ने इस घटना को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकार पकड़ लेती तो यहाँ तक असेंबली तक पहुंचने नौबत की बात थी। अब ये दरवाजे बंद करके हम आए मिलने के लिए कर्मचारियों से, अभी आपको नहीं, ये हमको कर्मचारी मिलना है। अब गेट बंद है इसलिए जा नहीं पा रहे अंदर। हम तो गेट बंद कर दिया, मना कर दिया अंदर करने से, तो इसलिए हम आए थे। सरकार अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, कैसे इनको रिड्यूस करना है या नहीं है, या तमाम तरह के लिए धमकी जा चुकी थी। विधानसभा में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी के बाद
आप देखिए हड़कंप मच गया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस पूरे मामले पर कहा है कि पहले मुख्यमंत्री को धमकी मिली, अब विधानसभा को उड़ाने की बात हो रही है, लेकिन अब तक कोई भी धमकी देने वाला पकड़ा नहीं गया है। जूली ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का इकबाल खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था मजाक बन चुकी है। मुख्यमंत्री जी के बयान, गृह राज्य मंत्री जी के बयान, इनसे काम चलने वाला नहीं है। रोजाना यानी मुख्यमंत्री को ही मारने की धमकी आ चुकी है कई बार। अब जो है रोजाना हाईकोर्ट को आती है, आज विधानसभा को भी आ गई। सुबह ही में किसी से जिक्र कर रहा था और विधानसभा को भी उड़ाने की धमकी आ गई बम से। तो ये कहाँ से आ रही है धमकी? क्या कर रहे हैं लोग? ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम तो इतने डबल इंजन है ये। तो ये दुनिया में कौन से ऐसे लोग जो हमके धमकी भेज रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे? ये स्थिति बहुत गंभीर है। ये साबित करती है कि हमारी यहाँ की कानून व्यवस्था चौपट है। वहीं नदबई से खबर है, नदबई में सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या का मामला। सराफा व्यापारी की पत्नी का आह्वान, बुधवार से आमरण अनशन। सर्व समाज ने काली पट्टी बांधकर निकाला जुलूस। पंजाबी मोहल्ला स्थित श्री राम मंदिर से शुरू हुआ मौन जुलूस। मृतक व्यापारी के पुत्र समेत अन्य व्यापारियों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। पंजाबी समाज और सर्व समाज के लोगों ने पुलिस कार्रवाई पर किया सवाल। हत्या मामले का खुलासा नहीं होने और सिर्फ आश्वासन मिलने का भी आरोप। मृतक व्यापारी की पत्नी ने बुधवार से आमरण अनशन की चेतावनी दे दी है। 25 मार्च को हुई कस्बा निवासी सराफा व्यापारी योगेंद्र चोपड़ा की हत्या। तो सराफा व्यापारी की पत्नी ने अब आमरण अनशन की दी धमकी। काली पट्टी बांधकर जुलूस निकाला गया है। वहीं एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। इस मामले में न्याय की मांग और तेज हो गई है। सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या नदबई में हुई और ऐसे में न्याय की मांग को लेकर यह जुलूस निकाला गया। तो हम न्याय मांग रहे हैं, शांतिपूर्ण न्याय है। ये काली पट्टी है। आप सब पढ़े लिखे आदमी हो, काली पट्टी का मतलब समझते होंगे। एसडीएम साहब, क्या आप लोग समझते होंगे? हमारे साथ न्याय, हमको न्याय चाहिए। अगर हमारी बेटी अगर धरने में बैठ गई, फिर हमारा जीना मरना ऐसा हो जाएगा हमारे लिए फिर जगह नहीं है और कोई हमारा जल्दी से जल्दी न्याय किया जाए। उसके बाद हमारा फिर हम रुकेंगे नहीं। फिर पंजाबी समाज कभी आया नहीं, आज पहली बार आया होगा शायद मेरे कहने से, मेरे अंदाज से। तो पंजाबी समाज के साथ कभी खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम न्याय मांग रहे हैं, शांतिपूर्ण न्याय है। ये काली पट्टी है। आप सब पढ़े लिखे आदमी हो, काली पट्टी का मतलब समझते होंगे। एसडीएम साहब, क्या आप लोग समझते होंगे? हमारे साथ न्याय हमको। अलवर के खेड़ली क्षेत्र में देवी धौलागढ़ मेले में जा रहे दो दोस्तों की मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा देर रात नूनिया वसेठ गांव के समीप हुआ। हादसे के बाद दोनों घायलों को तुरंत खेड़ली उपजिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान सौकरी गांव निवासी वीर सिंह राजपूत ने दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल अजय मीणा को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। गौरतलब है कि इन दिनों बहतूकला स्थित देवी धौलागढ़ का प्रसिद्ध लक्की मेला चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नूनिया बसेठ मार्ग पर वाहनों की अधिक आवाजाही के चलते रोजाना छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल है दिल्ली में मृत्यु हो गई है। आदि इतलापर मरीज से सूरज मरीज से मैं जाते थे हॉस्पिटल पहुंचा, जहाँ पर श्री वीर सिंह राजपूत निवासी सौकरी के दौरान इलाज मृत्यु हो गई। वो इसका एक साथी अजय मीणा, जिसको डॉक्टर साहब द्वारा रेफर कर दिया गया था। तो मालूमात करने पर पता चला कि दोनों मोटरसाइकिलों से धौलागढ़ देवी मेले में दर्शनों के लिए जा रहे थे। जो लूनिया खेड़ी और बसेठ के बीच में सड़क हादसे में। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में पुलिस ने सोना चांदी के आभूषण चोरी की वारदात का सफल खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में चोरी करने वाले आरोपी के साथ साथ चोरी का माल खरीदने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद किया है, जिसमें सोने का मंगलसूत्र, एक जोड़ी चांदी की पायजेब और एक जोड़ी चांदी की बिछिया शामिल हैं। ये चोरी की वारदात 8 अप्रैल 2026 को एक घर में हुई थी। इसके बाद 9 अप्रैल को पखराना निवासी पीड़ित जितेंद्र किराड़ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित जांच शुरू की और आरोपियों तक पहुंच बनाई है।
सीकर जिले में स्वच्छ भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर्ष वन क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रमुख पर्यटक स्थल हर्ष पर्वत पर व्यापक सफाई की गई है। इस अभियान का नेतृत्व क्षेत्रीय वन अधिकारी अमित देवड़ा कर रहे हैं। उनके साथ वन स्टाफ के सदस्य सुखबीर सिंह, बसंत रणवा, हरिद्वार सहित पूरी टीम सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। साथ ही स्थानीय नागरिक भी स्वेच्छा से भाग लेकर इस पहल को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हर सप्ताह आयोजित होने वाले इस अभियान के तहत वन क्षेत्र से प्लास्टिक कचरा हटाया जाता है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हर्ष वन क्षेत्र को स्वच्छ, हरा भरा और प्लास्टिक मुक्त बनाना है ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। वहीं दौसा से खबर, किला सागर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना का खुलासा तब हुआ जब 2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को विद्यालय खोला गया। बताया जा रहा है कि चोरों ने प्रधानाध्यापक कक्ष का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां से एक कंप्यूटर, प्रिंटर की बोर्ड, माउस और सीपीयू समेत एक गैस सिलेंडर चोरी कर ले गए। सुबह स्कूल खुलने पर स्टाफ को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। संस्था प्रधान रामराज गुर्जर की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। नियमित रूप से 1 बजे बंद करके गए थे। उस टाइम कुछ नहीं था। आज जैसे ही सुबह 7 बजे, 7:15 बजे आके स्कूल खुले तो अंदर का, बाहर का लॉक लगा हुआ था और जो अंदर प्रधानाध्यापक है उसका एक किवाड़ लकड़ी का है, उसको काट कर कंप्यूटर, प्रिंटर, साथ में गैस सिलेंडर, काफ़ी सामान हमारा चोरी हो गया। और इसकी सूचना हमने पुलिस थाना कोतवाली को दे दी, हमारे उच्च अधिकारियों को दे दी। और ऐसी घटनाएं यहाँ बार बार होती रहती है। पहले भी यहाँ पे जो लाइट के सामान है वो भी चोरी हो चुका है इसी स्कूल में। तो स्कूल को नियमित रूप से सांचौर से खबर है, जहां पर टापी ग्राम पंचायत के माधोपुरा गांव में एक परिवार पिछले 10 महीनों से आम रास्ता बंद होने के कारण बेहद कठिन हालात में जीवन जीने को मजबूर है। पीड़ित भूराराम जाट ने आरोप लगाया है कि उनके घर तक जाने वाला कटान मार्ग दबंगों द्वारा जानबूझकर बंद कर दिया गया है, जिससे परिवार का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। परिवार में उनके बीमार पिता और पत्नी की हालत गंभीर है, लेकिन रास्ता बंद होने से उन्हें अस्पताल तक ले जाना संभव नहीं हो पा रहा। भूराराम ने बताया है कि 4 अप्रैल को सरवाना थाना में मामला दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब उन्होंने खुद रास्ता साफ करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर दी, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। वहीं 3 छोटे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से जल्द रास्ता खुलवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें। टोंक जिले के उनियारा उपखंड क्षेत्र के हुकमपुरा तालाब में पानी में तैरते 4 कटे हुए सर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर उनियारा थानाधिकारी कप्तान सिंह और वन विभाग के रेंजर पंकज शर्मा टीम समेत मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से सिरों को तालाब से बाहर निकालकर कब्जे में लिया गया है। प्रथम दृष्टया इन्हें नीलगाय के सर होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वन विभाग ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पुष्टि करने की बात कही है। घटना से क्षेत्र में भारी आक्रोश का माहौल है। खेड़ली कठुम्बर क्षेत्र में अचानक बारिश और उसके बाद बड़ी तेज गर्मी के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में तेजी आई है। खेड़ली उपजिला अस्पताल में ओपीडी 1200 के पार पहुंच गई है। पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली के अनुसार मौसम परिवर्तन के चलते वायरल फीवर, उल्टी और पेट दर्द के मरीज अधिक आ रहे हैं। हालांकि अस्पताल में दवाइयों, जांच और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रखा गया है। इसके अलावा वार्डों में एसी, कूलर और पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। इसके बावजूद चिकित्सकों की भारी कमी के कारण मरीजों को लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। 21 स्वीकृत पदों के बावजूद एमबीबीएस डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। वहीं सोनोग्राफी मशीन होने के बावजूद विशेषज्ञ डॉक्टर अन्य मरीजों का इलाज करने को मजबूर हैं। वर्तमान में अस्पताल में 3 दंत चिकित्सक, 1 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 1 एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, 1 ईएनटी, 1 हड्डी रोग और 1 शिशु रोग विशेषज्ञ कार्यरत है। लेकिन एमबीबीएस डॉक्टरों की कमी अस्पताल की बड़ी समस्या बनी हुई है। 2-3 दिन मौसम गर्म रहता है, फिर बारिश हो जाती है, फिर धूप निकल जाती है। पिछले 10-15 दिन से एक देखने को है जिसमें एकदम ओपीडी का भारी उछाल आया है।
1000, 1200, किसी दिन 900। ये तो नॉर्मल 8 से 2 के पीरियड में रहती है। और 500, 700, 9 से 11 जिस दिन 2 घंटे हॉस्पिटल खुलता है उस टाइम में हुआ है। अधिकांश मरीज खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त ये लेकर के हमारे चिकित्सालय में अपने आ रहे हैं। हमारे चिकित्सालय में दोनों वार्ड चला रखे हैं हम लोगों ने। मरीजों को यहाँ पर बोतल चढ़ा करके दवाइयाँ लेकर दिया जा रहा है, जिनको डिहाइड्रेशन या पानी। वहीं कोटा के रामगंज मंडी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बीती रात चोरी की कोशिश के दौरान बदमाशों ने मकान मालिक शाहबाज पर फायरिंग और पत्थरों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। शोर सुनकर बाहर आए शाहबाज ने साहस दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि उसके साथ ही मौके से फरार हो गए। घटना रात करीब 1 बजे की है, जब बदमाश मकान में चोरी का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने मौके से एक कारतूस बरामद कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से दहशत का माहौल है। वहीं लोगों ने गश्त बढ़ाने की मांग की है। मेरे घर पे 3 चोर आते हैं। तीनों चोर यहाँ से इस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं और मेरे कमरे से नोटिफिकेशन आती है। और नोटिफिकेशन आने के बाद मैं मेरे पिताजी को उठा के घर से बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलने के बाद मैं जैसे ही उनके पीछे भगता हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर यहाँ पर 2 फायर करे हैं। दोनों देसी कट्टे से फायर कर रहे हैं। फायर करने के बाद वहाँ कीचड़ में वो आगे जाके गिर जाते हैं और गिरने के बाद मैं दोनों चोरों को पकड़ लेता हूँ। फिर 2 चोर आगे से मेरे ऊपर पत्थर से हमला करते हैं, जिसमें मेरे सर पे गहरी चोट आई है और मुझे दस्त आगे आए हैं। रात को सूचना मिली थी कि शाहबाज के घर में और कुछ चोर घुसाए हैं और शाहबाज नाम के शख्स ने बहुत बहादुरी दिखाते हुए उनमें से एक को पकड़ लिया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी, उसको उठा लिया और अभी अनुसंधान चल रहा है। फायर की भी बात आई है सामने, तो हम अनुसंधान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर पब्लिक खुद जागरूक हो जाए, थोड़ी सचेत हो जाए, तो हम लोग तुरंत मदद करते हैं। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है। अगर हमें सूचना समय पर मिल जाए तो इस तरह की वारदात रोकने में हम लोग हमेशा कायम